यह कहानी उन औरतों की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर तीसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा सुने। पूरे 3 साल बाद वो आदमी कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक कंपनी में काम करता था। आदमी अपने देश घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप और खुद की 2 साल की बच्ची की एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नजरें पत्नी को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये पत्नी मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने पत्नी के बारे में पूछा तो उसकी माँ बोली, बेटा वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि पत्नी उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापिस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए वह उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन पत्नी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और पति की तरफ देखने लगी। वह भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। पति से नजरें मिलते ही पत्नी के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। वह भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। पत्नी सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद पति उसको बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है। वह यही बात दूसरी बार पत्नी के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं तो नहीं होता होगा। उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी उससे मिलने आते रहे और उसकी पत्नी को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा उसकी पत्नी के। वह चाहता था कि मेरी पत्नी भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त दोनों अच्छे से मिल पाए। वह उसके साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने उसको परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। वह सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो उस पर तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। पति कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो वह उठा और पत्नी को बुलाने लगा।
जब वह पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। और पत्नी उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों की चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब वह सोचने लगा, माँ बोली कि वह ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। वह अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि मेरी पत्नी से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया था। पति के हाथ बटाने से पत्नी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। वह आदमी कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था और वह उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। उसका ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों ने मिलकर उसको समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन सब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर उसको तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। वह हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने समझाया था वह भी उनकी बातों में आ गया। अब मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने उसको विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। वह अब घर से ही काम करना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना वह कमाता था उतना सबके लिए काफी न था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने यह फैसला किया कि वह अब पत्नी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर पत्नी भी काम कर पाएगी और वह घर से ही काम शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी इजाजत दे दी। वह चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब पत्नी नौकरी करती और वह घर से ही काम करता। कई साल ऐसे ही बीत गए। पत्नी घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की दिमाग में डाली बातें अभी भी उस आदमी पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी हाथ न बटाया करता। कभी कभी पत्नी उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। पत्नी तो बीमार थी, लेकिन एक बार पति बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में पति के पास सिर्फ पत्नी थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे आदमी को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो मेरी पत्नी के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों की बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था।
यहाँ तक कि पत्नी के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करता आया। उस आदमी को अब अपना दर्द पत्नी के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए पत्नी से माफी मांगी। जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।